हेलो दोस्तों, एक ऐसे मुल्क में जहां अधिकतर बॉलीवुड के सितारे ताकत और मनी के आगे झुक चुके हैं, वहां कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो सिर्फ सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाते बल्कि उसके विरुद्ध खड़े रहने का हिम्मत रखते हैं। असम जैसे रुख सा गया था, सड़कों पर खामोशी थी, लोगों के चेहरों पर दर्द लिखा था। कॉलेज के स्टूडेंट्स से लेकर सुरक्षा में तैनात पुलिस ऑफिसर्स तक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से लेकर रोज ऑफिस जाने वाला लोगों तक, हर किसी की आंखों में नामी थी। हर दिल में एक शब्द गूंज रहा था, जुबीन। जुबीन ने सिर्फ हमारे प्यार और दर्द को नहीं बल्कि हमारी आवाज को भी दुनिया तक पहुंचाया। वो हमारे जज्बात था, हमारी पहचान था। उसने हमारी खामोशी में भी संगीत भर दिया और इस टूटती हुई व्यवस्था के खिलाफ हमारा दर्द बाया किया। पूरा असम शोक में डूब गया था। ऑफिस क्लोज हो गए, शहर खाली लगने लगा और सरकार को मजबूरन 3 दिन का राजकीय शोक घोषित करना पड़ा। 18 नवंबर 1972 को असम के एक छोटे से शहर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था जुबीन। उसका नाम रखा गया था महान भारतीय संगीत निर्देशक जुबिन मेहता से प्रेरित होकर, क्योंकि उसके मां बाप को पहले से ही पता था ये बच्चा एक दिन अपनी आवाज से दुनिया को छू लेगा। उसके पिताजी मोहिनी बोरठाकुर एक मशहूर सिंगर थी जिन्हें असम में कपिल ठाकुर के नाम से भी जाना जाता था, और उसकी मां इला बोरठाकुर एक क्लासिकल सिंगर थी जिन्होंने छोटी सी उम्र में जुबीन के दिल में संगीत का बीज बोया। बचपन के दिन जब दूसरे बच्चे खेलते थे, जुबीन अपनी मां के साथ सुर और ताल सीखता था। तबला, हारमोनियम और लिखने की कला सब कुछ जैसे उसके खून में था। उसके घर में म्यूजिक एक हवा की तरह था जो हर पाल महसूस होती थी। 1992 में आया उनका पहला असामीज एल्बम अनामिका, और तब से एक नई कहानी लिखी गई, एक आवाज की कहानी जो असम के हर कोने में गूंज उठी। अनामिका के बाद जुबीन गर्ग रुके नहीं। उन्होंने असामीज म्यूजिक को एक नई पहचान दी। हर गाने में उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था, एक दर्द भी था और एक सुकून भी। उन्होंने कई असामीज फिल्म्स के लिए गाने गाए और अपने लिखे हुए गीतों से न्यू सिंगर को प्रेरणा दी। लेकिन जुबीन का सफर सिर्फ असम तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपनी आवाज से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी धमाका कर दिया। 2006 फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली ने पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन कर दिया। वो गाना सिर्फ एक हिट नहीं था, वो एक फीलिंग बन गया, एक दुआ जिसे लोगों ने दिल से महसूस किया। या अली के बाद जुबीन गर्ग हर घर का नाम बन गए, लेकिन उनके लिए म्यूजिक कभी पैसा या पॉपुलैरिटी का जरिया नहीं था। वो उनके लिए एक इबादत, एक अंदर की आवाज थी। उन्होंने बोला था, मैं म्यूजिक के लिए जीता हूं, फेम के लिए नहीं। या अली के बाद जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं रहे, वो एक सोच बन गए, एक आवाज जो सच बोलने से कभी नहीं डरती थी। कड़वाहट क्यों है आप में, इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel, I'm a fighter. उन्होंने अपने गाने, अपने इंटरव्यूज और अपने स्पीचेस में हमेशा सच के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। जुबीन खुलेआम सिस्टम के खिलाफ बोलते थे। जब उन्हें लगता था कि लोग साइलेंट है, तो वो अपनी आवाज से उन्हें जगाते थे। बोलना है बस। I need a system change. A system, there's a thing called system recovery, something like that. वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। उन्होंने सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और ह्यूमन इमोशंस सबको अपने म्यूजिक के जरिए लोगों तक पहुंचाया। असम के यूथ के लिए वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक इंस्पिरेशन बन गए। वो कहते थे, आज सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं होता, सच बोलने के लिए भी होता है। जुबीन गर्ग ने अपनी कलम से लिखा, अपनी आवाज से गया और अपने एक्शन से प्रूव किया कि असली आर्टिस्ट वो होता है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करे। उन्होंने फिल्म्स डायरेक्ट की, नए सिंगर्स को मौका दिया। जिंदगी के हर सफर की तरह जुबीन गर्ग का सफर भी एक दिन अपने अंजाम तक पहुंचा। असम का वो लड़का जिसने अपनी आवाज से बिलियन दिल जीते थे,
एक दिन खामोश हो गया। सोशल मीडिया पर एक ही खबर थी, जुबीन गर्ग इज नो मोर। जिंदगी के हर सफर की तरह जुबीन गर्ग का सफर भी एक दिन अपने अंजाम तक पहुंचा। अक्टूबर 2025 सिंगापुर के एक शांत आइलैंड पर जुबीन गर्ग अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पार गए थे। एक छोटी सी ब्रेक, एक जिंदगी भर के मेहनत के बाद थोड़ा सुकून पाने के लिए। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पूरा असम, पूरा भारत और म्यूजिक दुनिया रो पड़ी। 2 अक्टूबर 2025 को द हिंदू न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया था, सिंगर म्यूजिशियन जुबीन गर्ग सिंगापुर के एक आइलैंड के पास स्विमिंग करते वक्त डूब गए। सिंगापुर पुलिस फोर्स ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि उन्होंने फाउल प्ले के कोई सबूत नहीं पाए। ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था। एक पाल में सब कुछ चेंज हो गया। असम का वो बेटा जिसने अपनी आवाज से लाखों दिलों में जगह बनाई थी, अब हमारे बीच नहीं रहा। सोशल मीडिया भर गया कॉन्डोलेंस मैसेजेस से। फैंस ने गुवाहाटी में कैंडल मार्च निकलकर अपने जुबीन डा को आंसुओं के साथ अलविदा कहा। कॉन्सर्ट हॉल्स में, कैफे में, रेडियो स्टेशंस में सिर्फ एक ही आवाज बज रही थी, जुबीन गर्ग। लोग कह रहे थे, हमने सिर्फ एक सिंगर नहीं, अपना एक हिस्सा खो दिया। पर शायद कुछ सवालों का जवाब नहीं होता। जुबीन गर्ग छोड़ गए एक ऐसी आवाज, एक ऐसी विरासत जिसे वक्त भी मिटा नहीं सकता। उन्होंने दुनिया को सिखाया, म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। जिंदगी चली जाती है पर कुछ आवाजें कभी खामोश नहीं होती। जुबीन गर्ग उन्हीं आवाजों में से एक थे जो दिल से आए थे और दिल तक ही रह गए। उन्होंने सबको सिखाया कि म्यूजिक एक इबादत है और आवाज एक दान है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी असम की हवा में कोई सुर गूंजता है, वो कहता है, जुबीन लाइव्स ऑन।